दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक, एज अ फीमेल, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स आप जैसा बनना चाहते हैं, आइकॉन हो आप, यूथ आइकॉन हो, चैलेंजेस होते हैं फीमेल के लिए इंडिया में और समाज में। बहुत सारी चैलेंजेस हैं फीमेल्स के लिए, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, कैसा भी। और दूसरा यूथ, क्योंकि इंडिया एक यूथ यंग कंट्री भी है। एक मैसेज फीमेल्स के लिए और एक मैसेज यूथ के लिए जरूर चाहेंगे आप सर। सबसे जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो करना बहुत कुछ चाहती है अपनी फैमिली को लिए, लेकिन वो बस ये एक उम्मीद रख लेती हैं कि हमें पहले सपोर्ट दिया जाए। तो वो उम्मीद को छोड़ के आपको अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए कि यस मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे धूप हो छाँव हो, मम्मी मुझे रोटी देना कभी बंद नहीं करेगी, चाहे बुखार हो तब भी नहीं बंद करेगी। अगर आपके फादर हैं तो आपके फादर भी कभी भी, आप चाहे कितनी भी बारिश हो रही हो, वो जॉब पे जाएंगे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जिम्मेदारी हो उनकी, राइट। लेकिन हमें जिम्मेदारी होती है अपने पापा मम्मी के सपने पूरे करने की। एक इंसान मना कर देता है, एक इंसान कुछ बोल देता है, तो हम अपने मम्मी पापा के सपने भूल जाते हैं, और हमारे मम्मी पापा हमारे सपने नहीं भूलते। तो ज्यादा प्यार कौन करता है, राइट। तो बस इतना ध्यान रखना है कि हम कमजोर बन के ताकत पाने की उम्मीद करते हैं, कमजोर बन के। ट्रू, इंटरनली कमजोर रहते हैं और सोचते हैं हम बहुत ताकतवर हो जाए। बैंक भी लोन उसे देता है जिसके पास कुछ ताकत होती है। ट्रू, राइट। तो आप अपनी ताकत खुद बनो। आप ये डिसाइड करो कि मुझे अपने मम्मी के लिए ये देना है तो देना है। दुनिया की कोई ताकत आपको ये नहीं बता सकती कि तुम ये काम नहीं कर सकती। सिर्फ तुम ही आपको अपने आप को ये बता सकती हो कि क्या तुम कर सकती हो, क्या तुम नहीं कर सकती हो। बस अपने आप को प्रूफ करके दिखाना। और ये बात ध्यान रखना कि आपको ही सबसे ज्यादा बुरा लगेगा जब अपने बच्चे के सपने पूरे नहीं कर पाओगे। यूथ के लिए सर, यूथ के लिए तो मैं सबसे पहले, अभी आप देख रहे हैं कि मैं खुद में ही देख रही हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन चीजें हो रही हैं, और अभी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह पे डाइवर्टेड होते चले जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते जा रहे हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आपकी फैमिली ने आपके लिए जो चीजें बनाई हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा है कि कुछ कभी जमीन है जिसको बेच के अपना घर बना रहे हैं, कुछ आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आपके ऊपर प्राउड फील करे। आप ऐसा कुछ करके दिखाओ कि उनको भी लगे ना कि मेरा बाप अमीर है, मेरी माँ अमीर थी, राइट। आप अपने बच्चे के लिए क्या, मुझे नहीं पता कि सर मेरी फैमिली अमीर थी या नहीं थी मेरी फैमिली अमीर, लेकिन मैंने ये जिद की कि मेरी फैमिली अमीर बनेगी। ये मैंने अपने ऊपर रखा कि मेरे माँ बाप अमीर नहीं थे, लेकिन मैंने जिद की कि मेरे माँ बाप अमीर बनेंगे। So true. तो ये आपको जिद करनी है कि आपको क्या क्या अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के लिए करना है। और ये ध्यान रखना कि सोना बाबू बाद में आते हैं, पहले माँ बाप आते हैं। अमेजिंग। माँ बाप के सपने पूरे करो, क्योंकि वही आपका साथ देते हैं हर जगह पे। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। और वही उसी तरीके से उनको प्यार दो, उसी की तरह सम्मान दो जिस तरीके से तुम अपने बेटे को चाहते हो, जिस तरीके से तुम चाहते हो कि मेरी बेटी मेरे को सम्मान दे, सेम उसी तरीके से अपने माँ बाप को सम्मान देना चाहिए और उनके सपने पूरे करने चाहिए। क्योंकि सर जानते हैं सर, जब उनके सपने पूरे जब उनके पास में पैसा आता है ना, जब वो पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी हमारी आ जाती है। वो सपने पूरा भूल ही गए, अपने सपने पूरा करना भूल गए, और फिर उनके सपने क्या हो जाते हैं, मेरे बच्चे। अब मम्मी से जब भी पूछूंगी ना कि क्या तुम्हारा सपना है, ये कहेंगे तुम बस अच्छे पढ़ ले जाओ, अच्छा कर ले जाओ, यही सपना है। लेकिन अगर मैं पूछूं ना कि मेरी मम्मी कौन सी ज्वेलरी देख के अपनी गर्दन इधर कर लेती है ना सर, तो वो सपना मुझे पूरा करना है। और मैंने अपने एक कसम खाई है कि मेरी माँ के हर एक सपने को मैं पूरा करके दिखाऊंगी। सो ट्रू, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। दोस्तों, टफ एंड टफ एंड टफ। मैंने कहा था सफलता और असफलता कुछ नहीं होती, आसान और मुश्किल भी कुछ नहीं होता। केवल और केवल फर्क होता है आपके नजरिए का, आप चीजों को कैसे देखते। पूर्णिमा ने बचपन से ही चीजों को, अपने आप को एक बिलीफ, एक लड़का, एक कमजोर ना होना, ताकतवर होना, इन सब चीजों को बचपन से ही अपने अंदर देखे। और करते करते 130 बच्चों की क्लास में 2 लड़कियां, जस्ट इमेजिन, वो इंजीनियरिंग करना, फैशन डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, बड़े होना, रिस्पॉन्सिबल होना, कॉम्प्रोमाइज भी करना, पार्ट ऑफ लाइफ। और पूर्णिमा ने अपनी पूरी जिंदगी में ये सब चीजें देखी। और पूर्णिमा ने खुद कहा, फीमेल्स के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सपने बनाओ और उन्हें अचीव करो।
बैठो मत, रुको मत, कमजोर मत बनो। और यूथ के लिए डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पेशेंस और परसिवरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंस रखो, धीरे 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 अगर आप बढ़ते रहोगे 100% आप सफलता के मुकाम में पहुंचोगे।